नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र से हल करना सीखेंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र को ही हम लोग कहते हैं बाबू द्विघात सूत्र, ठीक ना। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग बाबू हल, ठीक ना। समीकरण मेरा दिया गया है 2x² माइनस के 7x प्लस के 3 और बराबर में क्या दिया है आपका बाबू 0 दिया है, ठीक ना। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा बाबू, a का मान निकालना है। आपको क्या करना है बाबू, इसके बाद b का मान निकालना है, उसके बाद आपको c का मान निकालना है। तो a का मान क्या होगा, देखिए बाबू, जो x² का जो गुणांक है वो आपका a का मान हो जाएगा। तो x² का गुणांक क्या है आपका 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा बाबू आपका 2 हो जाएगा। जो x का गुणांक होगा वो आपका b का मान होगा। तो x का गुणांक माइनस का 7 है, तो ये आपका b का मान हो गया, ठीक ना। और जो अचर पद है वो आपका c का मान हो जाएगा। हो गया, यहाँ तक सीख गया। चलिए अब हम सूत्र लिखेंगे है ना, लिखेंगे द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या होता है, देखिए बाबू, इसका सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर b² माइनस के 4ac और बटे का क्या होता है बाबू आपका 2a होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब तीनों में से मान को आपको देखना है और इसमें आपको क्या करना है बाबू, रख देना है। तो चलिए हम लोग रखते हैं, लिखेंगे हम लोग x बराबर, देखिए यहाँ पे माइनस लगा है तो आपको पहले माइनस लगा लेना है और यहाँ पे इस प्रकार से ब्रैकेट कर लेना है, ठीक ना। तो b का जो मान है बाबू आपका माइनस का 7 है, तो हम बीच में ब्रैकेट के बीच में हम माइनस के साथ रख देंगे। उसके बाद प्लस माइनस है तो हम लिखेंगे प्लस माइनस, ठीक ना। उसके बाद दिया है b², तो b का जो मान है आप देख सकते हैं माइनस का 7 है, तो यहाँ पे माइनस का 7 लिख करके हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस के फिर आपका 4ac है। अब देखिए a आपका क्या है आपका 2 है, तो यहाँ पे 2। आप कहिएगा सर यहाँ पे तो गुना का चिन्ह ही नहीं है। देखिए ये 4ac का मतलब 4 गुना a गुना c होता है, ठीक ना। चलिए तो a का मान रख दिए, उसके बाद c का मान रखना है। c का मान क्या है तो 3 है, फिर यहाँ पर हम गुना का चिन्ह देंगे और फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे। बटा में क्या है बाबू, बटा में है आपका 2a, तो यहाँ पे लिखेंगे a, सुने 2 लिख देंगे और a का मान आपका क्या है बाबू आपका 2 है, तो यहाँ पर रखेंगे 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लिखेंगे x बराबर, अब देखिए माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा बाबू प्लस, प्लस का क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। प्लस माइनस है तो प्लस माइनस देंगे। चलिए फिर हम लोग रूट लगा लेंगे। -7 का गुना 2 बार आपको करना है, स्क्वायर का यही मतलब होता है। तो देखिए अगर हम -7 का गुना अगर हम 2 बार करें तो पहले चिन्ह का गुना होगा, तो माइनस माइनस क्या होता है बाबू आपका प्लस हो जाएगा और 7 क्या हो जाएगा बाबू आपका 49 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बाबू 49 लिखेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस को लगा लीजिए, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 24। उसके बाद बटा है तो हम लोग बटा देंगे, 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद फिर लिखेंगे हम लोग x बराबर क्या लिखेंगे 7, प्लस माइनस है तो हम लिखेंगे प्लस माइनस, रूट लगा लेंगे। 49 में से अगर 24 घटेगा तो क्या हो जाएगा 25, अब बटे में 4 है तो हम देंगे 4। चलिए फिर लिखेंगे हम लोग x बराबर लिखेंगे 7, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस। अब देखिए रूट के अंदर आपका क्या है आपका 25 है, तो देखिए अगर रूट अंदर जैसे कि 36 हो तो 36 का वर्ग है ना क्या होता है 6 होता है। रूट अंदर 49 हो, 49 का वर्ग क्या होता है आपका 7 होता है। इसी प्रकार 25 का वर्ग क्या होगा आपका 5 होगा, बटे में 4 है तो हम दे देंगे 4। चलिए अब हम इसको अलग अलग करके हल लिखेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे आपको लिखना है यदि x बराबर
लिखेंगे पहले 7। अब देखिए एक बार प्लस में भी 5 है और एक बार माइनस में भी 5 है, तो हम पहले प्लस में 5 लेंगे, है ना। तो चलिए हम प्लस में 5 ले लिए, बटा में 4 है तो हम देंगे 4। तो लिखेंगे x बराबर 7 5 12, 12 बटे क्या हो गया 4, कितना से कटेगा, तो आपका 3 से कटेगा। तो हम लिखेंगे x बराबर क्या हो गया आपका बाबू, आपका 3 का आंसर आ गया। चलिए इस प्रकार आपको लाइन खींच देना है, फिर लिखना है यदि, ठीक ना। चलिए लिखेंगे x बराबर, अब देखिए 7 है तो हम लिखेंगे 7। अब देखिए प्लस में एक बार हम 5 ले चुके हैं, अब क्या लेंगे बाबू, माइनस में, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस का 5। अब बटे में 4 है तो हम देंगे 4। तो x बराबर हो जाएगा 7 में से अगर 5 घटेगा तो क्या होगा 2, अब बटे में क्या है 4, दोनों जो है 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं x बराबर का जो मान आ गया 1/2 आंसर आ गया। तो आपका x का जो मान हो गया बाबू 2 हो गया। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।